गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दीक्षा गैलोट फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर 7 स्टार्ट किया था विच इज गेटिंग टू प्लांट। इस चैप्टर में अपन ने हर्ब, श्रब एंड ट्रीज के बारे में देखा था कि हर्ब क्या होते हैं, श्रब क्या होता है, ट्रीज क्या होता है। उसके बाद में अपन ने स्टेम के बारे में देखा था, फिर अपन ने लीफ के बारे में देखा था। आज अपन इस चैप्टर में रूट्स के बारे में रीडिंग स्टार्ट करेंगे। Look at figure 7.13. What do you think is watering their plant correctly? पहली और दूसरी वायर। देखो एक्टिविटी में प्लांट को वाटर देना, तो अब बताना है कि सही है या नहीं है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन सॉइल। देखो जो पानी अपन यहाँ डाल रहे हैं ना, तो ये पानी गलत है। पानी हमेशा जहाँ डालना चाहिए जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट। अभी एक्टिविटी का दे रखा है, यू कुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आप 2 पॉट्स लेना, थोड़ी सी मिट्टी लेना, सम ऑयल और खुरपी, यानी खुरपी जैसे अपन डिगिंग करते हैं, लेड और पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप 4 to 5. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. एक प्लांट को लेना जो कि ग्राउंड में से आपने लिया है, उसके साथ उसके रूट्स को भी लेके आना। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और ध्यान रखने की जो उनके रूट्स है वो टूटे ना। दे प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट ऑन पॉट बी। और दूसरे जब अपन पॉट बी में डालेंगे, तो जब अपन प्लांट डालेंगे उसके रूट्स कट कर देंगे। ऑब्जर्व प्लांट आफ्टर वीक, आफ्टर टाइम वाले प्लांट को ऑब्जर्व करना। आर बोथ प्लांट हेल्दी, both the plants are watered regularly but one is without root and does this activity help you to understand important function of the roots। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो रूट्स के साथ तुम प्लांट को डालते वो हेल्दी रहेगा, जबकि अपन रूट्स के बिना अगर प्लांट को ग्रो करवाएंगे तो वो अनहेल्दी रहेगा। एक्टिविटी में आप लोगों को क्या बोलना है, आपको सीड्स लेने ग्रेन के, ग्राम के, जैसे कि मेज, कॉटन, वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर। आप सबको ये ग्राम लेने हैं, ठीक है। टेक 2 कटोरीज यानी कि 2 बाउल, आपको क्या लेना प्लीज, सम वेट कॉटन इन दैम। दोनों कटोरी में हल्का हल्का सा गीला पानी डालना। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर, यानी कि एक में अपन को क्या डालना है, यानी एक में आपको क्या डालना है, चना, और दूसरे में डालना है मक्की, ठीक है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकल वाटर एवरी, आपको थोड़ा थोड़ा पानी से स्प्रिंकल करना है until the sprouts have grown into young ones. After a week, आप क्या देखोगे, ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। आप देखोगे इस टाइप का उसमें से रूट्स आएगा। नहीं, रूट्स किसकी है, फर्स्ट ग्राम की। यानी जब आप है ना ग्राम को वेट कॉटन में डाल रहे हो, तो उस पर ना देखो जैसे सीड है, सीड के ऊपर व्हाइट कलर का आउटग्रोथ आ जाएगा, जैसे देखो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या हो रहा है, अंकुरित हो रहे हैं, कि एंकर हो रहा है, अंकुर हो रहा है। होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वैसे ही जब हम सॉइल में भी इनको डालते हैं तो ऐसे वैसा ही स्ट्रक्चर बाहर आता है। देखो नेक्स्ट, देखो 2 टाइप की रूट्स होती है। एक रूट्स है ना इस टाइप की होती है, और एक रूट्स ऐसी होती है। देखो ये सॉइल से सबसे पहले एक बड़ी रूट निकली, उसके अंदर से दूसरी रूट्स निकली। एक रूट्स ऐसी होती है, यानी सॉइल है, सॉइल के मतलब अलग अलग जगह से ऐसे, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप की जो रूट होती है टैप रूट। सेकेंड इस टाइप की रूट्स होती है फाइबरस रूट। तो कैसे, फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन द फिगर, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। जिसमें जो मेन रूट होती है, ये जो मेन रूट होती है, ये वाली जो मेन है वो हो जाएगी टैप, और इसके जो आसपास वाली होगी ना वो होगी लेटरल, ठीक है। प्लांट विथ रूट्स आर शोन इन फिगर 7.7 7.17 डू नॉट हैव अ मेन रूट। और देखो जैसे अपन इस डायग्राम में देखा था, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट। सेपरेट द प्लांट you have collected into 2 groups in group A. Put those that have taproot in group B, those have fibrous root. Look at the leaves of the plant in group. What kind of
foundation do they have? What kind of foundation do you see? यानी उनके जब आपको ना टैपरूट वाले प्लांट को अलग रखोगे और फाइब्रस रूट वाले प्लांट को अलग रखोगे तो आप देखोगे कि इनका जो वेनेशन है, इनकी लीव्स कैसे निकल रही है, वो भी डिफरेंट। We have learned that root absorb water and mineral. अब हम सबको पता है कि जो रूट होते हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल फ्रॉम सॉइल, एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स। यानी कि जो वाटर और मिनरल्स प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ये प्लांट है, ये रूट्स है। वाटर अपन कहाँ डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो जो सॉइल में जो रूट्स होती है वो किसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर और मिनरल को। फिर जो वाटर और मिनरल कहाँ जाते हैं, रूट से होते हुए स्टेम में जाते हैं और स्टेम से लीव्स ब्रांचेस वगैरह में जाते हैं। यानी कि स्टेम क्या कंडक्ट करता है, वाटर। स्टेम कंडक्ट लीव्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और जो लीव्स होती है वो फूड क्या प्रिपेयर करती है, फूड। दीज फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट। जब फूड बन जाता है तो फूड स्टेम से होते हुए अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। We eat some of these roots. कुछ रूट्स को अपन खाते भी हैं, जैसे कि कैरट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका, सारी क्या है, कैरट होती है अपन खाते हैं, ये क्या एक रूट्स है, ठीक है। मूली होती है उसको भी अपन खाते हैं, शकरकंद होता है इसको भी अपन खाते हैं, सारी क्या है, रूट्स। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रेट विद टू वे ट्रैफिक। यानी कि कैसे स्टेम का स्ट्रक्चर सीधा सीधा होता है, फिर ना एक रास्ता यहाँ से जाता है, दूसरा रास्ता यहाँ से, फिर और खड़ा होगा, फिर एक रास्ता यहाँ से, दूसरा रास्ता यहाँ से। यानी कि एक वो ट्रैफिक का तरीका है। द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम दैट विच कम्स डाउन। इन द सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन में विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब अपन क्या दिखेंगे, फ्लावर के बारे में। You are shown 3 branches of a rose. आप देखो रोज की 3 ब्रांचेस देख रहे हो, एक में जिसमें लीफ नहीं है और ना फ्लावर है, एक में जिसमें लीफ है और दूसरे वाले में जो थर्ड है उसमें फ्लावर भी है और लीफ भी है। Which color did you use for the flower? कौन सा कलर यूज हो रहा है, आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, जो सारे फ्लावर्स सारे कलरफुल है। हैव यू एवर सीन, क्या आपने ग्रास का फ्लावर देखा है, वीट का फ्लावर देखा है, मेज का देखा है, ये सारे अपने फ्लावर्स देखे हैं या नहीं है। देखो फ्लावर्स के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट है लेकिन मेन क्या होता है, एक सेपल होता है, एक पेटल होता है। सेपल वाला पार्ट कौन सा होता है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है। यानी कि जो फ्लावर के जो नीचे अपन देखते हैं ना ग्रीन कलर का स्टेप से कुछ लगा होता है, वो होता है सेपल। क्या होता है वो, सेपल। जो कलर वाला पार्ट होता है जिसमें फ्लावर्स के अलग अलग कलर आते हैं वो होता है पेटल। तो आप याद रखना, सेपल और पेटल 2 चीज होती है। जो कलर वाला पार्ट होगा वो होगा पेटल, और जो सेपल वाला पार्ट होगा वो होगा ग्रीन वाला पार्ट। दीज आर पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। यानी कि अलग अलग फ्लावर के अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग पेटल्स होंगे। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बर्ड। पेटल्स क्लोज बर्ड में भी होती है, फिर बाद में खुल के पूरा फ्लावर बना देती है। पार्ट which is made up of small leaf like structure। देखो जो स्मॉल लीफ जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने कलर किया ब्लू से, ये कौन सा पार्ट है, सैपल का पार्ट है। इसको क्या बोलेंगे, सैपल। टेक अ फ्लावर, आपको फ्लावर आज घर जाके आप, सॉरी आज घर पे आप देखने फ्लावर है ना, फ्लावर के ऊपर जो कलर वाला पार्ट होगा वो होगा पेटल, और फ्लावर के आप नीचे देखो, नीचे सैपल जैसा उसका पार्ट निकला हुआ होगा। अब आपको देखना है हाउ मेनी सैपल्स डज इट हैव, कितने सैपल्स है, आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वो एक दूसरे से जॉइंट है, व्हाट आर द कलर्स ऑफ पेटल एंड द सेपल, और पेटल के कलर क्या क्या है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके आंसर्स अपन अभी देखते हैं। To see the inner part of the flower clearly, you have to cut it open. If petals are joined, for example in धतूरा, अगर आपको फ्लावर के अंदर वाला पार्ट देखना है तो सबसे पहले अपन इसको फ्लावर को कट करना है, जैसे कि धतूरा and other bale shaped flower, the petals have to be cut lengthwise and spread out so that inner part can be seen clearly। जैसे आपने धतूरे का प्लांट देखा होगा, सॉरी फ्लावर देखा होगा,
उसमें फ्लावर पूरा ऐसे बंद टाइप होता है, रिंग टाइप होता है, इसलिए इसको उसको ना फ्लावर को ऐसे कट किया जाता है, उसको इस तरीके से खोला जाता है, तब अपन उसके अंदर वाले पार्ट देख सकते हैं। अब देखो फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। रिमूव द सैपल एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। सबसे पहले फ्लावर लिया, फ्लावर का जो सैपल होता है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हटा दो, फिर जो कलर वाला पार्ट होता है यानी जो पत्तियां होती है उसको भी हटा दो, फिर अपन को अंदर वाला पार्ट दिखेगा। अब अंदर अपन को क्या क्या दिखेगा देखो। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई स्टैमिन एंड स्टेम। सबसे पहले दो चीज, कौन कौन सी, स्टैमिन और स्टेम। देखो जो बाहर वाला, आपको इसमें दो चीजें दिख रही है, एक ग्रीन कलर दिख रहा है, एक येलो कलर दिख रहा है, ठीक है। येलो कलर इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, और जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है इस टाइप, ठीक है। ये जो येलो कलर का पार्ट है इसको बोलते हैं स्टैमिन। जो भी क्रीम कलर है, येलो या फिर क्रीम कलर, स्टैमिन के ऊपर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर, जो कि कौन सा, येलो कलर का पार्ट, और जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो है पिस्टिल, ठीक है। तो पता चला पिस्टिल और स्टैमिन क्या है। पिस्टिल जो ग्रीन कलर का पार्ट है, स्टैमिन जो येलो या फिर क्रीम कलर का पार्ट है। स्टैमिन के ऊपर ही क्या होता है, द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। सबसे अंदर वाला पार्ट होता है पिस्टल। देखो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो इस टाइप का होता है फ्लावर के अंदर। अब देखो पिस्टल के ऊपर तीन चीजें होती है। सबसे पहले याद रखो, देखो फ्लावर को खोलेंगे तो अपन को ऐसा दिखेगा, तो ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है ना वो देखो यहाँ पे बना है। तो पिस्टल के ऊपर तीन चीजें होती है, कौन कौन सी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। The innermost part of the flower is called pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. देखो सबसे पहले फ्लावर होगा, ये देखो फ्लावर है, ठीक है, मैं बताती हूँ। ये ग्रीन कलर वाला पिस्टल है, इसके ऊपर ये क्या है, एंथर, सॉरी स्टेमिन। स्टेमिन के ऊपर है पेटल्स, पेटल्स के ऊपर है सेपल्स। सबसे पहले सेपल्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर का पार्ट, को हटाया, स्टेमिन सॉरी सेपल को हटाया तो हमें क्या मिला, पेटल्स। पेटल्स कौन से होते हैं, जो ग्रीन कलर वाला पार्ट। जब अपन पेटल्स को हटा देंगे तब हमें मिलेंगे स्टेमिन। स्टेमिन यानी जो येलो वाले पार्ट होते हैं ना, ये जैसे कि यहाँ पे है, ये हमें मिलेंगे, ठीक है। जो स्टेमिन होते हैं, स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, स्टेमिन के भी दो पार्ट होते हैं। स्टेमिन येलो कलर का होता है, स्टेमिन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एंथर, जिसके नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ये पार्ट किसके, स्टेमिन के। स्टेमिन को भी जब अपन हटा देंगे तब हमें उसके अंदर दिखेगा पिस्टल। पिस्टल होता है इस टाइप का। पिस्टल के थ्री पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले क्या आएंगे, सेपल, सेपल को हटाएंगे तो आएगा पेटल, पेटल को हटाएंगे तो आएगा स्टेमिन। स्टेमिन के कितने पार्ट होते हैं, टू, एंथर और फिलामेंट। फिर जब स्टेमिन को हटा देंगे तब आ जाएगा पिस्टल। कितने पार्ट होते हैं, थ्री, कौन कौन से, स्टिग्मा, होता है स्टाइल, और थर्ड क्या होता है, ओवरी, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, फ्लावर का। अब अपन ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो अपन ये जो ओवरी वाला स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टल, यानी कि पिस्टल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और थोड़ा सा फूला हुआ, आपको दिख रहा है ना, फूला हुआ पार्ट है, स्वेलन पार्ट है। तो देखो अब क्या होगा, वी विल कट दिस पार्ट ऑफ टू स्टडी विद व्हाट इज इन स्टैंड। देखो ये ओवरी कुछ इस टाइप की, ठीक है। अब ओवरी को अपन पढ़ने के लिए ना, फिर ओवरी को ऐसे कट करेंगे, यानी कि इस साइड से।
जब अपन ओवरी को इस साइड से कट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट ना कट जाएगा, ठीक है। ओवरी को कट किया तो ये ऊपर वाला पार्ट हट गया। अब अपन ऊपर से अपन को कैसा दिखेगा, ऊपर से जब अपन को स्ट्रक्चर दिखेगा तो वो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। ओवरी में ना इस टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी कि ऊपर से अपन को इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि सर्कल है, सर्कल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अपन को देखो ओवरी को कैसे कट करना है, इस टाइप से, देखो ब्लेड से कट किया जा रहा है। Observe the inner part of the ovary using a lens. आप ऑब्जर्व करना, do you see some small braid like structure? जब आप ओवरी को कट करोगे तो आपको ऊपर से तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा ओवरी का। जब आप उसके अंदर देखोगे तो आपको छोटे छोटे से और स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स। दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, जो कि स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनसाइड द ओवरी। Try to find out the name of as many flowers as you can buy. Asking the gardener, आप ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हो, उसके पिस्टल हटा, उसके पिस्टल के अंदर ओवरी को देख सकते हो। बहुत सारे प्लांट्स लेना, उसके पेटल्स देखना कि कितने पेटल्स है, कौन कौन से कलर है, उसके ऊपर सेपल्स कितने हैं, सबके काउंट करना। द नंबर ऑफ सेपल, पेटल, stamens and pistil may also be different in different flowers, यानी कि जो सेपल के नंबर होते हैं, पेटल्स के नंबर होते हैं, स्टैमिन के नंबर होते हैं, सारे अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग नंबर होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अपन इस चैप्टर में देखा, स्ट्रक्चर देखा था फ्लावर्स का, फ्लावर्स के बारे में देखा, फ्रूट के बारे में देखा, स्टेम के बारे में देखा, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में देखा। इसी के साथ अपने चैप्टर की कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक आज जो भी रीड करवाया है उसका अच्छे से रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।